हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन करो भाई। जल्दी ज्वाइन करो बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। हाँ भाई, आज का टॉपिक है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टॉपिक है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से समझना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ध्यान देना सभी। हाँ भाई बच्चों, हाँ भाई, आपको ध्यान रखना है एटमॉस्फेयर हर एक चीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है बच्चों। आपको ध्यान देना है, जो एटमॉस्फेयर है वो हर एक चीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, और एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखना भाई, इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर exerted by atmosphere at देखो, कोई भी सबस्टांस है बच्चों या नेचर में कोई भी चीज है, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। सी लेवल पे क्यों मेजर करते हैं बच्चों, उसका रीजन ये है, एज हाइट इंक्रीजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases। It is maximum at sea level और वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर। सिंपल चीज है, ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ भाई देखो, अर्थ का सबसे नीचे का लेवल क्या मानते हैं बच्चों, सी लेवल मानते हैं। जो सी लेवल है वो सबसे नीचे का लेवल है, उससे नीचे तो फिर अंडरग्राउंड आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो अर्थ पे सबसे नीचे का लेवल है वो सी लेवल है, और सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्योंकि एक चीज होती है प्रेशर में, जितनी हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। इसलिए हम वैल्यू कहाँ मेजर करते हैं, सी लेवल पे मेजर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोलेंगे, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। सी लेवल पे
एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना है, हाइट बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, सी लेवल पे होगी, और कितनी वैल्यू होगी, 1 एटमॉस्फेयर होगी। ये ध्यान रखना है भाई। अब देखो, तो प्रेशर की एक यूनिट तो होगी भाई एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है बच्चों, ध्यान रखना है, 76 सेंटीमीटर के। 76 सेंटीमीटर क्यों लिया यह भी बताऊंगा। 760 मिलीमीटर के 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर के बराबर होगा। और एक पुरानी यूनिट भी है, 1 मिलीमीटर 1 टोर के बराबर होता था, अब तो यूज नहीं करते, न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं दिखेगी, तो 760 mm को आप बोल सकते हो 760 टोर भी बोल सकते हो भाई। ये भी ध्यान रखना बच्चों सभी को। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 760 mm, 760 टोर। और क्या क्या यूनिट्स हैं ध्यान से देखना। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार, ये भी प्रेशर की यूनिट है। 1.01325 पास्कल, और 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ये भी ध्यान रखना है। और अगर बार को एटमॉस्फेयर में चेंज करना हो तो 0.987 एटमॉस्फेयर बनेगा, 10⁵ पास्कल बनेगा, और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा। ये यूनिट्स लिख लो भाई, ये याद होनी चाहिए सभी को। ये इंटर कन्वर्जन है कि बार से एटमॉस्फेयर में वैल्यू क्या बढ़ती है, एटमॉस्फेयर से बार में वैल्यू क्या बढ़ती है, ये सभी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। जल्दी से नोट करो। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। हाँ भाई, जो लेट ज्वाइन हुए वो ध्यान से सुनना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में खास चीज होती है, जितनी हाइट बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना घटता जाएगा। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? सी लेवल पे मिलेगी, और उस वैल्यू को कितना बोलोगे? 1 एटमॉस्फेयर बोलोगे। ये ध्यान रखना भाई। जितनी हाइट बढ़ती जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? सी लेवल, क्योंकि सी लेवल अर्थ का सबसे नीचे वाला लेवल माना जाता है, तभी तो वहां पे सी है, तभी तो पानी वहां जाके रुका। समझ गए भाई? ये ध्यान रखना है सभी को। अब देखो भाई, 1 एटमॉस्फेयर को 76 सेंटीमीटर के बराबर क्यों लिया? ध्यान से देखना भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों बैरोमीटर। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं बच्चों। कैसा होता है ध्यान से देखना। देखना भाई, एक कंटेनर रखा होता है बच्चों, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मरकरी भरा हुआ है। आप सभी को पता है मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये मरकरी है। और इसके अंदर एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, उल्टा करके ग्लास ट्यूब रखी गई है। पहली बात, इस ग्लास ट्यूब की हाइट है 76 सेंटीमीटर, और ये भी मरकरी से फुल भरी हुई है। ये आपका बैरोमीटर है भाई, बिल्कुल सिंपल डिवाइस है। देखो, बताते जाना भाई कमेंट करके।
देखो एक कंटेनर है, किसका भरा है, मरकरी का, लिक्विड फॉर्म में होती है मरकरी रूम टेम्परेचर पे, और एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, उल्टा करके ग्लास ट्यूब रखी है। ग्लास ट्यूब की हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर है, और ये भी मरकरी से भरी हुई है बच्चों, ध्यान रखना, ये भी मरकरी से भरी हुई है। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे पता चलेगा इससे, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो। एक बात तो क्लियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी भी 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा नहीं होगा, यानी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। उससे कम हो सकता है कहीं भी। देखना कैसे, एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इस मरकरी के ऊपर प्रेशर लगाएगा। ध्यान से देखो, मान लो ये सी लेवल पे रखी हुई है और एटमॉस्फेयर इस मरकरी पे प्रेशर लगाएगा, और जितना प्रेशर इस मरकरी पे लगेगा उतनी ज्यादा मरकरी, जितना इस मरकरी को नीचे प्रेस करेगा एटमॉस्फेयर, उतनी ज्यादा मरकरी इस कैपिलरी में, इस ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएगी। और जब प्रेशर मैक्सिमम होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो यहां भी लेवल मैक्सिमम जाएगा, यानी ट्यूब पूरी बढ़ जाएगी 76 सेंटीमीटर तक। अब देखो, मान लो हाइट पे आगे, हाइट पे आने का मतलब जैसे हम नॉर्थ इंडिया में हम काफी हाइट पे हैं, पहाड़ों की तरफ जाएंगे और भी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी, तो हाइट पे आएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। अब देखो यहां प्रेशर थोड़ा कम हो गया, क्या मरकरी इसमें से वापस निकलना शुरू नहीं हो जाएगा। जितना हाइट पे जाओगे ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता जाएगा, और इस मरकरी पे प्रेशर कम होगा तो इस ग्लास ट्यूब में से मरकरी वापस निकलना शुरू हो जाएगा। आप देखना यहाँ हाइट कितनी मिलेगी, 70 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, उससे आपको आइडिया आता जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ये ध्यान रखना। फिर सुन लो, ये कंटेनर है, मरकरी का भरा है, ये ग्लास ट्यूब है 76 सेंटीमीटर लेंथ की। अब देखना सी लेवल पे जब भी रखोगे तो क्या होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो मैक्सिमम प्रेशर लगाएगा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, यानी जब मरकरी पे प्रेशर लगेगा तो मरकरी क्या करेगी, इसमें ऊपर चली जाएगी, पूरी ट्यूब भर जाएगी, तो 1 एटमॉस्फेयर यानी 76 सेंटीमीटर प्रेशर बन गया। हाइट पे जाओगे तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, जब यहाँ प्रेशर घटेगा तो मरकरी इसमें से नीचे आना शुरू हो जाएगा, लेवल घटना शुरू हो जाएगा। तो इसके लेवल से हमें पता चल जाता है प्रेशर कितना है। देखना, मान लो इसमें लेवल 38 सेंटीमीटर है क्या, तो 76 सेंटीमीटर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो 38 सेंटीमीटर हाफ एटमॉस्फेयर के बराबर आ गया, तो प्रेशर हमें पता चलता जाएगा। तो इस डिवाइस को बोलते हैं बच्चों बैरोमीटर। बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई। अब पेपर के लिए पहला क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ध्यान रखना है, वाई mercury is used as barometric liquid। हाँ भाई, बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड डाला गया है, आपका आंसर होगा बच्चों मरकरी। बैरोमीटर के अंदर मरकरी को भरा गया है। अब स्कूल के पेपर में यही क्वेश्चन बनेगा पहला, हाँ भाई मरकरी को क्यों भरा, मरकरी में ऐसी क्या खास चीज है, वाटर को क्यों नहीं भरा, पानी भर सकते थे। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान देना बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, मरकरी हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहला रीजन तो ये है भाई, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट तो लो है, यानी ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। ध्यान से देखो, हमें ऐसा सबस्टेंस लेना था जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट लो है, लिक्विड स्टेट में रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अब मान लो तुम वाटर भरोगे, इसमें आधा वाटर तो वैसे ही इवेपोरेट होता रहेगा, यहां से वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, उड़ता रहेगा। और ध्यान से देखो, सी लेवल पे रखा हुआ है,
वाटर इवेपोरेट हो रहा है और इस कंटेनर में से वाटर उड़ता जाएगा तो ट्यूब में तो धीरे धीरे लेवल अपने आप नीचे आएगा। तुम्हें लग रहा है कि प्रेशर तो घट रहा है, लेकिन प्रेशर थोड़ी घट रहा है। जब इस कंटेनर में से लिक्विड इवेपोरेट होगा, क्या ट्यूब का लेवल नीचे नहीं आना शुरू हो जाएगा? तो इसलिए हमें ऐसा लिक्विड यूज करना है जो नॉन वोलेटाइल हो। तो इसको अलग से भी लिख सकते हो, मरकरी इज नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो पहला पॉइंट मरकरी के यूज करें, मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और दूसरा मरकरी इज नॉन वोलेटाइल, और तीसरा पॉइंट मरकरी हैज हाई डेंसिटी। देखो वाटर से कितनी ज्यादा है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वाटर की डेंसिटी थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इट कैन मेजर क्विक एंड स्मॉल चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 3 रीजन है बच्चों मरकरी को यूज करने का। पहला समझ गए होगे, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने से लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। हमें लिक्विड की जरूरत थी, अब सॉलिड तो ट्यूब में जा नहीं सकता, लिक्विड ही जाएगा ऊपर नीचे। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट हाई है बच्चों, हाई बॉइलिंग पॉइंट होने से नॉन वोलेटाइल बन गया, इवेपोरेट नहीं होगा जल्दी से, वरना तो वाटर तो रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट होता रहता है, सारा ही वाटर उड़ जाएगा इसमें से, थोड़ी देर बाद कुछ रहेगा ही नहीं इसमें, घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके माइंड में नहीं आया होगा, इसकी डेंसिटी हाई है, और हाई डेंसिटी होने से ये स्मॉल चेंज को भी मेजर करता है और क्विक चेंज को भी मेजर करता है। कैसे करता है ध्यान से सुनना है, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखो बच्चों। देखो भाई, हाई डेंसिटी होने से क्या होगा, जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा भी घटेगा मरकरी एकदम से नीचे आएगा। मान लो प्रेशर थोड़ा सा घट गया तो मरकरी एकदम से लेवल नीचे आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई है। जिसकी डेंसिटी हाई है उसको भारी मानते हैं, वो एकदम से नीचे आता है, एकदम से नीचे आएगा, क्योंकि भारी चीज जल्दी नीचे आती है। मान लो वाटर भर रखा होता, वाटर की डेंसिटी तो कम है, प्रेशर घट भी जाता तो वाटर बड़ा धीरे धीरे नीचे आता, तो मरकरी एकदम से नीचे आएगा। उससे क्या होगा, आप क्विक चेंज को भी बड़ा क्लियरली और इजीली मेजर कर पाओगे। ये ध्यान रखना भाई। तो इसकी डेंसिटी हाई है, कमेंट करते जाओ और बताते जाओ। कंसेप्चुअल टॉपिक है भाई, इसको एक बार रीड करना है बहुत आसान, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ भाई, अब देखना भाई, प्रेशर ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को या एयर के प्रेशर को तो मेजर करोगे बच्चों बैरोमीटर से। अब किसी गैस के प्रेशर को कैसे मेजर करोगे, अब पूरा ध्यान लगाना भाई। इट कैन बी मेजर्ड by using मैनोमीटर। यह ध्यान रखना भाई, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर किया बैरोमीटर से, और किसी गैस के प्रेशर को कैसे मेजर करोगे, मैनोमीटर से। अब ये मैनोमीटर क्या चीज होता है, ये ध्यान देना भाई। मैनोमीटर 2 टाइप्स का हो सकता है, लिखना मैनोमीटर can be of 2 types। अब देखना भाई, मैनोमीटर 2 तरह का होता है। देखना, पहला होता है बच्चों ओपन लिम्ब मैनोमीटर, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या होता है,
ओपन लिम्ब मैनोमीटर कैसा होता है बच्चों, ध्यान से देखना भाई। इस डस्टर के साइज का, बल्कि इससे भी छोटा इस साइज का मैनोमीटर होता है। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, बड़ा डायग्राम देख के मत समझना कि इतना बड़ा है, छोटा सा होता है, मार्कर जितना होगा, ध्यान रखना भाई। बनाओ सभी। ये होता है भाई मैनोमीटर। मैंने बड़ा सा बनाया है लेकिन होता मार्कर जितना बस। हाँ भाई, इसको बोलते हैं गैस बल्ब। इसमें गैस भरते हैं भाई। ये लिम्ब है और आपको दिख रही है ओपन है, इसलिए ओपन लिम्ब मैनोमीटर बोलेंगे इसको। और इसमें भरा हुआ है बच्चों मरकरी, यहां मरकरी भरा हुआ है। जल्दी से बनाओ। साइड में एक और बना दो, क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर। स्पीड बढ़ाओ भाई, टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो ये ओपन लिम्ब मैनोमीटर है, एक क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर। दोबारा सेम बना दो, बस उसको ऊपर से यूं बंद कर देना। जब यूं बंद कर दोगे तो देखो क्लोज होगी, उसको बोल दोगे क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर। फटाफट बनाओ। एक ओपन लिम्ब मैनोमीटर हो गया और दूसरा बना दो क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर। फटाफट बनाओ भाई। तो ये ग्लास बल्ब, यहाँ मरकरी भरा हुआ है और ये क्या भाई आपकी लिम्ब है। अगर ये ओपन होगी तो ओपन लिम्ब मैनोमीटर बोल दोगे, और क्लोज्ड होगी तो क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर बोल दोगे। और सबसे ज्यादा यूज होती है ओपन लिम्ब मैनोमीटर। कैसे गैस का प्रेशर मेजर करते हैं, ये बहुत आसान चीज है, ध्यान से सुनना भाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नीचे लिख देना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैनोमीटर इज ओपन लिम्ब मैनोमीटर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैनोमीटर इज ओपन लिम्ब मैनोमीटर। इसको लिख देना भाई। हाँ भाई, साथ साथ लिखते जाना और समझते जाना। कैसे गैस के प्रेशर को मेजर करेंगे। 3 केस पॉसिबल है बच्चों, ध्यान से देखना भाई, बहुत आसान चीज है, ध्यान लगाते ही आएगी। यहां भर दी भाई गैस। एक बात तो क्लियर है, मरकरी को क्रॉस करके तो जा नहीं सकती गैस, वाटर में से तो निकल भी जाती, मरकरी को क्रॉस करके नहीं जा पाएगी। यहां से तो गैस प्रेशर लगा रही है बच्चों, और यहां से कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर। ध्यान से देखो, यहां से तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, और यहां से कौन प्रेशर लगा रही है, गैस प्रेशर लगा रही है। ध्यान से देखना भाई, पहला केस क्या है, आप इस मरकरी के लेवल को देखोगे। 2 लिम्ब हैं, एक ओपन लिम्ब और एक लिम्ब जो गैस बल्ब से जुड़ी है। आपने देखा दोनों लिम्ब में मरकरी का लेवल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना प्रेशर इधर से लग रहा है, तो प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी तो लेवल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा ओपन लिम्ब में। और जो लिम्ब गैस बल्ब से जुड़ी है दोनों का लेवल बराबर है, इसका मतलब गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर है। तो फर्स्ट केस क्या बना, इफ लेवल ऑफ मरकरी is same in both limbs, then pressure of gas
विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ध्यान रखना भाई, चेक करना आपको, दोनों में लेवल चेक करो। आपने देखा भाई दोनों में गैस का प्रेशर, सॉरी, दोनों में मरकरी का लेवल बराबर है, इसका मतलब गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर है। अब सेकंड केस देखना, ध्यान से सुनते जाओ भाई। अब सेकंड केस में आपने क्या देखा, यहां लेवल ज्यादा मिला, ये देखो भाई, और यहां लेवल कम हो गया। अब सोचो किसका प्रेशर ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। आपने देखा यहां तो प्रेशर ज्यादा है, सॉरी यहां तो लेवल ज्यादा है और यहां लेवल कम है, और मैंने देखा दोनों के लेवल में कितना गैप है, 20 सेंटीमीटर का गैप आ गया, या 5 सेंटीमीटर का गैप ले लो इसको, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना बड़ा तो मैनोमीटर होता नहीं, 5 सेंटीमीटर का गैप आ गया भाई। तो किसका प्रेशर ज्यादा है, गैस का प्रेशर ज्यादा है, तभी तो मरकरी इधर चला गया। तो क्या बोलोगे, इफ लेवल ऑफ मरकरी इज हायर इन ओपन लिम्ब देन pressure of gas is greater than atmospheric pressure। यानी प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है उस टाइम पे प्लस डेल्टा पी। ये जो लेवल है ये किसको दिखा रहा है, डेल्टा पी को दिखा रहा है भाई। दोनों के बीच में जो गैप है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जोड़ देना। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो है ही, और कितना ज्यादा है, डेल्टा पी एक्स्ट्रा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी प्रेशर ऑफ गैस आ गया बच्चों। और केस थर्ड देखना, हमने क्या देखा बच्चों, केस थर्ड में यहां तो लेवल कम है, ये देखो, और यहां लेवल ज्यादा है। अब बताना, इस बार जो लिम्ब गैस बल्ब से जुड़ी है उसमें लेवल ज्यादा है और ओपन लिम्ब में लेवल कम है। तो बताना भाई किसका प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और गैस का प्रेशर कम होगा। तो क्या लिखोगे, इफ लेवल ऑफ मरकरी इज लोअर इन ओपन लिम्ब then pressure of gas is smaller than atmospheric pressure। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा पी। क्लियर बात है, प्रेशर ऑफ गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मानेंगे कब, जब दोनों में लेवल बराबर होगा। अगर ओपन लिम्ब में ज्यादा है तो गैस का प्रेशर ज्यादा है, कितना ज्यादा, डेल्टा पी, जो बीच का डिफरेंस है। अगर ओपन लिम्ब में लेवल कम है तो गैस का प्रेशर कम माना जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा पी हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है भाई। तो एक न्यूमेरिकल में लिखवा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल नोट करना भाई सभी। हाँ, लिखना एक बार न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है।
नोट करना भाई। द प्रेशर of gas is measured by using open limb manometer। इस साल 11th क्लास के फाइनल पेपर में डीवी स्कूल में आता सेम न्यूमेरिकल जो मैं लिख रहा हूं। The pressure of gas is measured by using open limb manometer if level of mercury in open limb is 45.6 centimeter and in the limb connected to gas bulb is 15.5 centimeter। The atmospheric pressure is 65.1 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में गिवन है। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। हाँ भाई ध्यान से देखो, पहले तो ओपन लिंब में ज्यादा है या जो लिंब गैस से कनेक्टेड है उसमें लेवल ज्यादा है। लेवल ज्यादा है बच्चों ओपन लिंब में, तो केस 1 बनेगा, 2 बनेगा या 3 बनेगा, ये बताओ भाई कौन सा केस लगाएं। द लेवल इन ओपन लिंब इज हायर, so pressure of gas will be greater than atmospheric pressure। ये देखो भाई, तो प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या है, डिफरेंस। ओपन लिंब में कितना है 45.6 सेंटीमीटर, दूसरी लिंब में लेवल 15.5 सेंटीमीटर, तो 30.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है 65.1 सेंटीमीटर प्लस 30.1 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चों 95.2 सेंटीमीटर। किस सेकंड लगेगा भाई, ये क्वेश्चन था बच्चों, कुछ भी नहीं है, ध्यान से। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन नोट करना, कुछ और क्वेश्चन है। कंपटीशन के क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना है। कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान लगा के समझना है, इंटरेस्टिंग भी है भाई। What will be the height of ग्लास कॉलम? ध्यान हो तो बैरोमीटर में ग्लास ट्यूब यूज की थी बच्चों, उसको ग्लास कॉलम बोलते हैं।
ग्लास ट्यूब बोल दो या ग्लास कॉलम बोल सकते हैं। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ग्लास कॉलम ऑफ बैरोमीटर इफ वाटर इज यूज्ड एज बैरोमेट्रिक लिक्विड इंस्टेड ऑफ मरकरी। हाँ भाई, अगर मरकरी की बजाय वाटर को यूज कर ले उसमें, चलो बाकी प्रॉब्लम देखी जाएगी, वेपोरेट होगा तो हो जाएगा। हमें एक बार क्या करना है, मरकरी की जगह वाटर को यूज करना है एज ए बैरोमेट्रिक लिक्विड। तो बताओ उस ग्लास कॉलम की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, ये ध्यान से सुनना भाई। देखो भाई, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट। कभी भी प्रेशर को हाइट की टर्म में मेजर करते हो तो फॉर्मूला बनता है बच्चों एच डी जी। एच क्या होता है, हाइट ऑफ कॉलम, जो ग्लास कॉलम यूज कर रहे हो। डी है भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड भर रखा है, और जी को जानते ही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू पता होगी, फिजिक्स में पढ़ते आए हो, इसलिए नहीं बताऊंगा मैं। तो प्रेशर की वैल्यू हाइट की टर्म में कितनी आ गई, एच डी जी आ गई भाई। अब क्वेश्चन को सोल्व करो। मरकरी को वाटर से बदल के देखो, बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हैं, 10-15 मिनट पूरा ध्यान लगा के बैठना, कंपटीशन के न्यूमेरिकल हैं। हाँ भाई देखना, पहले था मरकरी, अब आ गया वाटर। फॉर्मूला क्या होगा, हाइट की टर्म में एच डी जी, अब बदल दिया तो H2D2G। जी तो बराबर ही रहेगा चाहे कोई लिक्विड ले लो, ये तो जानते ही हो। तो H1D1 इज इक्वल टू H2D2 हो गया भाई। अब देखना, मरकरी के केस में हाइट कितनी थी कॉलम की, 76 सेंटीमीटर, और मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिखी थी मैंने। H2 निकालना है, वाटर के केस में कॉलम की हाइट, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो H2 कितना हो गया 76 इंटू 13.6, तो 1033.6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो भाई, 10 मीटर से भी लंबा कॉलम चाहिएगा हमें। ये भी एक रीजन हम वाटर को यूज नहीं करते, इतनी लंबी ट्यूब कैसे रखेंगे। देखना 1033.6 सेंटीमीटर, लगभग 10.5 मीटर की ट्यूब होगी। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताते जाओ भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आया भाई समझ में। दूसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसको सोल्व करोगे, नोट करो भाई ध्यान से। जब तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ कैलकुलेट द height of glass column filled with गैस। किसी गैस से भरा गया, वाटर की बजाय कोई गैस यूज कर ली, टू प्रोड्यूस 76 सेंटीमीटर प्रेशर।
76 सेंटीमीटर प्रेशर। हाँ भाई, इस बार ग्लास कॉलम की हाइट निकालनी है। वाटर की बजाय किसको भरा है बच्चों? एक गैस को भरा है। और गिवन क्या है? गिवन दैट डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.7 इंटू 10⁶ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करो भाई सोल्व इसको। ध्यान से देखना भाई। सेम केस, स्टैंडर्ड के हमारे पास मरकरी है बच्चों। इस बार वाटर की बजाय दूसरा क्या ले लोगे? गैस ले ली, जो भी है। फॉर्मूला क्या बनेगा? H1D1G इज इक्वल टू H2D2G। G से G कैंसल। H1 इंटू D1 इज इक्वल टू H2 इंटू D2। थोड़ा सा चेंज है, ध्यान लगा के सुनना भाई। पिछला ही क्वेश्चन है यूं का यूं, ध्यान से देखो। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी ली थी? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहां वैल्यू है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बढ़ेगी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैसे कर दी? सिखा भी देता हूं। 13.6 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है, तो कम बढ़ेंगे 10⁻³ और नीचे सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर से मीटर बनाओ 10⁻² और उसका क्यूब लोगे तो 10⁻⁻6। अब देखना -6 ऊपर आएगा तो +6, कितना आ गया? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ गया। अब देखो भाई, हाइट तो होती है मरकरी में 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ ये हाइट निकालनी है और इसकी डेंसिटी उसने दे ही रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁶। बल्कि इसको भी करेक्ट कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10⁻³ कर दो बच्चों, इसको 10�6 की बजाय 10⁻³ कर दो। ये देखना भाई, H2 कितना आया? इसको नीचे ले आया, 10⁻³ से 3 कैंसिल हो गया, तो हाइट कितनी आनी चाहिए? 76 इंटू 13.6 अपॉन 1.7 सेंटीमीटर में आ जाएगी हाइट, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर ले रखा है बच्चों। यहाँ मीटर बना देते तो यहाँ भी मीटर बन जाता। देखो ध्यान से, तो ये क्वेश्चन था भाई, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस एक चेंज की, इस बार किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी थी तो हमने भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ले ली भाई, ये चीज थी बच्चों। तो ये क्वेश्चन है भाई पहली टाइप का, जब मरकरी की बजाय कोई दूसरा सबस्टेंस, कोई लिक्विड भर दे या कोई गैस भर दे बैरोमीटर में, तो कैसे करोगे? कन्वर्जन कर लो। H1D1 इज इक्वल टू H2D2। मरकरी के केस में हाइट पता ही है 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी पता है, दूसरे सबस्टेंस की डेंसिटी गिवन होगी, H2 निकाल देना। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई सबको आ गया होगा। बताना भाई एक बार कमेंट करके, आया कि नहीं आया? हाँ भाई, सबको क्लियर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाई बताना, स्कूल के पेपर में तो सिर्फ वो मैनोमीटर वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखना है। हाँ भाई,
बढ़ाओ भाई। लो भाई, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस एट सी लेवल लिख दो बेशक। कर सकते हो भाई क्वेश्चन को सॉल्व। ये गैस भरी है, ये मरकरी भरा है, ये मैंने लिखा है 20 सेंटीमीटर। ये मरकरी की हाइट 20 सेंटीमीटर है और ऊपर से एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है। तो एक बात तो क्लियर है बच्चों, गैस के ऊपर दो चीजें प्रेशर लगा रही हैं। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग रहा है, मरकरी का प्रेशर भी लग रहा है। खुद सोचो, मरकरी की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, इतनी भारी चीज नीचे की तरफ प्रेशर नहीं लगाएगी क्या? देखना, इसका मतलब गैस ने दो चीजों को उठा रखा अपने प्रेशर से, एक तो इतने भारी मरकरी को और एक ऊपर से एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगा ही रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ गैस। गैस तो ऊपर प्रेशर लगाते हैं हमेशा बाहर निकलने के लिए, और नीचे दो चीजों का प्रेशर लग रहा है। पहला क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लेवल ऑफ मरकरी। देखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे पूछा है तो 76 सेंटीमीटर, कहीं और होता तो गिवन होता। और देखना मरकरी की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर गैस का प्रेशर है भाई। ध्यान से देखो, गैस ने दो चीजों को उठा रखा है, एक तो मरकरी को ऊपर की तरफ और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों को अपोज कर रही है। ध्यान से सोचो, गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है और ये दो नीचे की तरफ लगा रही है, एक एटमॉस्फेयर और एक मरकरी भी डेंसिटी के कारण नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो ये क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट बताना भाई सभी। गैस मरकरी 15 सेंटीमीटर हाइट है भाई मरकरी की, और एटमॉस्फेयर तो ऊपर के से नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा ही, आदत है एटमॉस्फेयर की। तो बताओ भाई प्रेशर ऑफ गैस कितना आया सेकंड केस में? $60 डिग्री का एंगल है। जल्दी से बता दो भाई कैलकुलेट करके। किसके बराबर होगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट ऑफ मरकरी। ये 76 मान लेता हूं। हाइट कितनी है ध्यान रखना, इस बार h नहीं लेनी सीधी, h साइन थीटा होगा। देखो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, h 15 सेंटीमीटर और साइन थीटा साइन 60 क्या होता है? शायद √3/2 होता है। एक बार चेक कर लेना भाई, आप बड़े मैथमेटिशियन हो, मेरे को मैथ्स नहीं आता है, सिर्फ मैथमेटिक्स की स्पेलिंग जरूर आती है मेरे को। हाँ भाई, क्या यही होता है √3/2? कैलकुलेट करोगे आप, साइन 60 √3/2 यही होना चाहिए। हाँ भाई, हर रोज का काम हर रोज करो, जो आपको कॉपी में लिखवाया उसकी बार बार प्रैक्टिस करो।
जो थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बुकलेट में उनको सोल्व करो, और वो सारे भी सोल्व ना हो तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपका एग्जाम आता है, कंपटीशन का भी, और आपको हर एक पॉइंट बताया गया एनसीईआरटी का, तो कॉपी भी अच्छे से रीड कर लोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए भाई? अब देखना, लो भाई ये गैस है, ये सबस्टांस है भाई, डेंसिटी है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दूसरा सबस्टांस है, डेंसिटी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक को रख देता हूं अब तो, ये तीसरा सबस्टांस है, डेंसिटी है 27.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भाई, करो इसको सोल्व। इस बार इसकी हाइट भी दी हुई है भाई, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, हाइट देने का मतलब हाइट भी दे दी, डेंसिटी भी दे दी। इस बार मरकरी की हाइट कैलकुलेट करोगे भाई, कैलकुलेट height of mercury corresponding to each case। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 70 सेंटीमीटर दे रखा है, ये ध्यान रखना। कैसे करना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों। पहले तो सबस्टांस 1 के अकॉर्डिंग मरकरी, ये आपका सबस्टांस है, H1D1 इज इक्वल टू H2D2। देखो भाई सबस्टांस की हाइट गिवन है कितनी, 20, सबस्टांस की डेंसिटी है 6.8, मरकरी की डेंसिटी 13.6 होती है। मरकरी के टर्म में हाइट निकालना, H1 आ गई, फिर मरकरी के टर्म में H2 आएगी, फिर मरकरी के टर्म में H3 आएगी, तीनों को जोड़ देना और 70 सेंटीमीटर में ऐड कर देना इस क्वेश्चन को। यह ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को इस ढंग से करना। हाइट भी दे रखी है, डेंसिटी भी दे रखी है, तो मरकरी की हाइट निकालोगे, एक बार H1, एक बार H2, एक बार H3, ये ध्यान रखना। हाँ भाई बताओ कमेंट करके, सबको क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई जल्दी। सोल्व करना भाई इस क्वेश्चन को। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तो इसको अच्छे से रीड करना भाई। बताओ भाई बाकी भी। प्रियंका, प्रियंका, सृष्टि, ठीक है बेटे, क्लियर है सबको? ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना बच्चों।